गुरुग्राम के ब्लू बेल्स पब्लिक स्कूल में शनिवार रात वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। तत्त्वम असि शिवा विदिन थीम पर आधारित इस उत्सव में सैकड़ों बच्चों ने मंच पर अपनी अद्भुत प्रस्तुतियों से दर्शकों का दिल जीत लिया। शिव स्तुति पर आधारित शानदार उद्घाटन प्रस्तुति ने शुरुआत से ही माहौल को आध्यात्मिक रंग में रंग दिया। ठंडी रात होने के बावजूद पेरेंट्स बड़ी संख्या में मौजूद रहे और देर रात तक बच्चों की हर प्रस्तुति का उत्साह के साथ आनंद उठाते दिखाई दिए। मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके बाद रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला देर रात तक चलती रही। उत्सव के दौरान उन सभी प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया गया जिन्होंने पिछले वर्ष विभिन्न क्षेत्रों में स्कूल और प्रदेश का नाम रोशन किया है। इस मौके पर पहुंची रिटायर्ड IAS धीरा खंडेलवाल बच्चों की प्रस्तुति से काफी प्रभावित नजर आए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि शिव तांडव स्तोत्र की संस्कृत प्रस्तुति बच्चों ने इतनी खूबसूरती से पेश की कि वो मंत्रमुग्ध रह गई। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम न सिर्फ बच्चों की प्रतिभा को निखारते हैं बल्कि उन्हें अपने संस्कारों और संस्कृति से जोड़ने का भी काम करते हैं। साथ ही उन्होंने बच्चों को संदेश देते हुए कहा, हमेशा अपने आज को सुरक्षित करें ताकि आपका आने वाला कल सुरक्षित हो सके। बच्चों की जो लगन है और जो मेहनत है उससे हम लोग तो हर साल फंक्शन देखते हैं, लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है कि हर साल बच्चों का एंथुसियाज्म और उनकी जो सेंटिमेंट है वो सेम रहता है। और टीचर्स की लगन, टीचर्स भी हर साल दर साल अपनी परफॉर्मेंस देती हैं और मेहनत करती हैं, लेकिन उनका एंथुसियाज्म कभी कम नहीं होता है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत ही दिल को छूने वाली बात है। सर, ब्लू बेल्स स्कूल की बात करें, न सिर्फ स्पोर्ट्स में, एकेडमिक्स में, AI में भी बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आज उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, लेकिन एक धार्मिक चीजों से जोड़ना, क्या उद्देश्य रहा इसके पीछे? देखिए, हमारी संस्कृति जो है वो डिजिटल एज में कहीं ना कहीं थोड़ी प्रेजेंट जनरेशन के लिए पीछे हो रही है और पाश्चात्य संस्कृति को और पाश्चात्य संगीत, पाश्चात्य नाटक वगैरह ज़्यादा पसंद किए जाने लगे हैं। और मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी उसे पसंद करता हो, लेकिन वो फैशनेबल दिखने के लिए उसको अडेप्ट करता है। और बच्चे बहुत ही इम्प्रेशनेबल एज पे होते हैं। इस उम्र में जो वैल्यू सिस्टम हम उन्हें देंगे वो वैल्यू सिस्टम उनकी कोर वैल्यूज बन जाएंगे। इसी कारण से हम लोग हमेशा ये प्रयास करते हैं कि किसी ऐसी चीज का मंचन किया जाए जो कि हमारी अपनी संस्कृति में रूटेड हो और ना कि पाश्चात्य संस्कृति में। यही कारण है कि आज का जो कार्यक्रम है वो शिव की महिमा के ऊपर चुना गया। और अगर आपने हमारे पास में भी कार्यक्रम देखें तो वो हमेशा हिस्टोरिकल या ऐतिहासिक या धार्मिक इन चीज़ों से जुड़े हुए रहते हैं। और इस चीज़ को पेरेंट्स ने काफ़ी सराहा है और हमें काफ़ी सपोर्ट किया है, क्योंकि पेरेंट्स खुद अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहते हैं और यही वो अपने बच्चों के लिए चाहते हैं। इस मौके पर स्कूल की डायरेक्टर ने बताया कि ब्लू बेल स्कूल कई सालों से वार्षिकोत्सव आयोजित करता आ रहा है, लेकिन इस बार का कार्यक्रम बेहद खास रहा क्योंकि करीब 750 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। इसकी तैयारी लगभग 1 महीने पहले ही शुरू कर दी गई थी ताकि हर बच्चे को मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सके। वहीं वाइस चेयरमैन ने कहा कि इस बार धार्मिक और सांस्कृतिक थीम को इसलिए चुना गया ताकि बच्चे न सिर्फ आधुनिक शिक्षा से बल्कि अपने धर्म, परंपरा और संस्कृति से भी जुड़ाव महसूस कर सके। कार्यक्रम के अंत में स्कूल के सभी पदाधिकारियों ने बच्चों की मेहनत की सराहना की और पेरेंट्स को भी उनके सहयोग व समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। डेफिनेटली मैं तो पहले भी देख चुकी हूँ और टीचर से डिस्कस भी कर चुकी हूँ, तो बहुत अच्छा लगा। और मैं आई मस्ट अप्रिशिएट माय टीचर्स। ये सब कुछ टीचर्स ने किया है, चाहे वो प्रॉप्स बनाई है, चाहे म्यूजिक, चाहे डायरेक्शन, सभी कुछ टीचर्स की मेहनत है और आई एम लकी टू गेट सच टीचर्स। कितने समय से इसकी प्रिपरेशन चल रही थी? प्रिपरेशन ऑलमोस्ट 1 महीना।
एक महीने से। लेकिन सिर्फ स्टडीज के बाद 2 पीरियड्स के लिए करते थे, और पिछले 4 दिन काफी इसको किया गया है ज्यादा। मेरे मन में तो सबसे पहले कि एक लगा कि मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, बहुत लकी हूँ, और भगवान की कृपा है कि जो मुझे आज ये प्रोग्राम देखने को मिला, क्योंकि शिव के पूरे रूपों का दर्शन, और 700 साढ़े 700 बच्चों ने उसे परफॉर्म किया, और लगभग 1.5 घंटे का, 1.5 पौने 2 घंटे का सीमलेस प्रोग्राम, जिसमें हर बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा था, चाहे वो एलकेजी का है या बड़े क्लासेस का है। ये बहुत अमेजिंग बात है कि छोटे से छोटा बच्चा, हर बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है। इट मीन्स कि इस स्कूल का जो मेंटल ग्रोथ है, जो बच्चे का कॉग्निटिव ग्रोथ है, जो बच्चे का फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग है, हैप्पी चाइल्डहुड है, वो उसकी परफॉर्मेंस से उसकी पूरी पर्सनैलिटी दिख रही थी कि सब बच्चा कितना कमिटेड, डिसिप्लिन्ड और मेंटली अलर्ट है। हमने ऐसी परफॉर्मेंस किसी भी स्कूल में नहीं देखी। अपने कैरियर में बहुत से स्कूल्स में गए हैं जिसमें एनुअल प्रोग्राम में बने हैं, और मुझे तो लगा कि बिल्कुल ये 2 घंटे तो ऐसे ही मतलब भक्ति के रस में गए। और ये बात भक्ति की नहीं है, मुझे लगता है ये हर चाइल्ड जिसने भी पार्टिसिपेट किया है, पूरी जिंदगी उसके साथ ये भाव साथ रहेंगे, और वो आगे चल के एक बहुत अच्छा इंसान बनेगा, जो आज के दिन हमें अपने देश के लिए बहुत ज़रूरत है। बहुत सक्षम एंड सद्भाव वाला और संवेदनशील इंसान बनेगा, जिसमें करुणा, दया और परफॉर्मेंस, डिसिप्लिन और इंटेलिजेंस, सब कुछ का समन्वय होगा। आपके हिसाब से मैम, जब बच्चे इस तरह की धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करते हैं तो समाज पे क्या कुछ प्रतिकूल, इसका अनुकूल असर पड़ता है, क्या देखते हैं? देखिए, जो हम बात संस्कार की करते हैं कि संस्कार दो, संस्कार सिर्फ एक शब्दों से नहीं दिए जाते हैं। संस्कार दिए जाते हैं कि बच्चे एक उदाहरण के रूप में देखते हैं, या जो उन्होंने बचपन में कोई एक्टिविटी की होती है। जैसे आज ये बच्चों ने, आपने देखा कि सब संस्कृत के श्लोक और ये सब बच्चे पूरा कंठस्थ करके और उसको वो उद्धृत कर रहे थे शुद्ध प्रोनाउंसिएशन के साथ में। तो मुझे लगता है जो एक भाव, जो उनके अंदर एक आस्था, वो कोई भी ईश्वर हो सकता है, वो अल्लाह हो सकता है, वो कुछ भी ईशु हो सकता है, भगवान शिव हो सकते हैं, क्योंकि ये उसी के एक माया के हैं। तो एक जो लाइफ में एक आपको एंकर चाहिए, कि आपको जो लास्ट में उन्होंने बताया कि हलाहल पिया, हलाहल पीने का उन्होंने अर्थ ये बताया जो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि परम पिता जो पिता है उसको प्रतिकूल परिस्थितियों को बहुत शांति से पी जाना चाहिए। जहर पीने का मतलब ये कि प्रतिकूल परिस्थितियों को भी आप शांत रह के अपने जीवन में उस समय को निकालें और पॉजिटिव रहें। तो मुझे लगता है ये सिर्फ ये एक भावना नहीं है, ये एक कई भावनाओं का सम्मिश्रण है जो उनकी, मुझे लगता है पूरी जिंदगी उनके साथ रहेगा। मैम, आप यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे, बहुत सारे बच्चे जो आज नहीं पहुंच पाए, क्या संदेश देना चाहेंगी उनको समेत उनके पेरेंट्स को? मैं अगर स्टूडेंट को संदेश दूं तो मैं ये कहूंगी कि बच्चों, सबसे पहली बात है कि ये सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत करनी होती, और अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना। तत्त्वम असि, जो ये बात है ना, वो तुम हो, वो तुम्हारे में है, तुम्हारा जो टैलेंट है, तुम्हारी जो यूनिकनेस है, वो तुम में है, और तुम अपनी टैलेंट, अपनी मेहनत, अपनी किस्मत, अपनी लगन के उससे शाइन करोगे अपनी जिंदगी में। तो किसी से आपने कंपेयर नहीं करना है, आप यूनिक हो। आपकी, जैसे हमने पहले कहा कि सब उंगलियां किसी से नहीं मिलती, आइरिस, आपकी आंखों की पुतली किसी से नहीं मिलती, आप यूनिक हैं। तो आप अपने आप को यूनिक समझें, कॉन्फिडेंस रखें, और आप इतने अच्छे स्कूल में हैं कि ये परफॉर्मेंस देख करके, और जो बच्चों को अवार्ड मिला कि कितने, मतलब हर क्षेत्र में बच्चे शाइन कर रहे हैं, तो बस वो मेहनत लगन से यहाँ पढ़ते रहें, भविष्य की अपने आप ही उनका भविष्य जो है वो सुनहरा होगा। एआई के जमाने में इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों को अपनी संस्कृति से जुड़ने का मौका मिलता है, और ब्लू बेल्स पब्लिक स्कूल की तरफ से की गई ये पहल काफी सराहनीय कही जा सकती है।